हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल साइंस का, और वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, जितने भी देखेंगे मेटल में बच्चों कैसे आपके पास मेटल अरेंजमेंट होता है, एमॉर्फस क्या होता है, उसके बाद अलग अलग बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक सेंटर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब बहुत तमाम क्वेश्चन यहाँ से बच्चों क्वेश्चन जरूर आते हैं। एकदम श्योर है कि 101% क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है यहाँ से। क्या? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें कैसा दिखता है देखिए, इस टाइप कैसे है, जैसे मैं बताऊंगा ये सब क्रिस्टल है। ऐसे गोले गोले आपके पास क्या आइटम है, ऐसे गोले गोले एक दूसरे का अरेंजमेंट है। क्या है? क्रिस्टल। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस टाइप के अलग अलग आपके पास क्रिस्टल दिखेंगे। ये सब क्या है? क्रिस्टल है। ठीक है। ये क्रिस्टल एटम है क्या अरेंजमेंट है यहाँ पर देखिए। समझ में आया चीजें? तो यहाँ की बात करेंगे और आगे देखते हैं कि अगर क्रिस्टल की बात करें कि जो एटम अरेंजमेंट होती है वो कैसा होता है। बात करता हूं कि यहाँ पे दो पॉइंट की बात करेंगे। एक होता है क्रिस्टल। क्या होता है? क्रिस्टल। चलिए क्रिस्टल में देखेंगे, क्रिस्टल में बच्चों क्या होता है? एटम आर अरेंज इन ऑर्डरली। ठीक है। तो क्रिस्टल बच्चों क्या है? एक छोटा सा पार्ट है एटम का, वो कैसे अरेंजमेंट होता है। अगर इसमें बच्चों मेटल की बात करेंगे, तो इसमें बच्चों क्या क्रिस्टल एटम जो होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल एटम अरेंज इन प्रॉपरली, यानी प्रॉपरली मतलब गुड मैनर में होते हैं। ठीक है। प्रॉपरली जैसे कहूँगा, जैसे अब यहाँ पे देखो, एक आइटम यहाँ पर है, दूसरा आइटम यहाँ पर है, तीसरा आइटम यहाँ पर है, चौथा, पांचवा, छठा, 8 9 10 11 12। सेकंड एकदम बच्चों क्या होगा? सेम टू सेम एटम्स यहाँ पे होंगे। अलग कलर लेता हूँ। एटम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एटम 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 एटम। फिर अलग स्ट्रक्चर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एकदम बच्चों क्या है? रीऑर्डरिंग, यानी कि ऑर्डर लेवल सेम, एकदम ऑर्डर लेवल क्या है इसका? सेम है। ऑर्डर लेवल जैसा पहला है सेकंड है वैसे थर्ड है। यानी आपके पास मेटल यानी क्रिस्टल एटम की बात करेंगे, वो क्या है? प्रॉपरली यानी ऑर्डरली, ऑर्डर में बेस्ट ऑर्डर में क्या है आपका अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है। क्रिस्टल एटम अरेंज इन प्रॉपरली या गुड मैनर या मैनर अच्छे मैनर में क्या किया है यहाँ पर किया गया। ऐसे बच्चे प्रोडक्ट को बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है। मेटल को कहीं से भी काट दो, यहाँ से काट दो, ठीक है, तो एटम मिलेंगे बराबर। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है? गुड मैनर में है। अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा? अच्छा है। अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा? अच्छा है। अरेंजमेंट एटम अच्छा है। तो यानी कि प्रॉपरली आपके पास अरेंजमेंट ऑफ मेटल इंडिकेट अगर कर रहा है तो यानी वो कैसा है? मेटल का। क्वेश्चन आता है बच्चों, मेटल में क्रिस्टल एटम जो कैसा आना चाहिए? अरेंजमेंट प्रॉपरली के पास कैसा होना चाहिए? प्रॉपरली या ऑर्डरली होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ऑर्डरली, प्रॉपरली या ऑर्डरली, मतलब गुड एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डरली। ठीक है। इस ऑर्डर में है, 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 ऐसे होंगे बच्चों। क्या है? मेटल। इसी बच्चों को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एमॉर्फस। क्या आता है? एमॉर्फस। क्या आता है? एमॉर्फस। ओके। एमॉर्फस क्या होता है भाई? मेटल हो गया, एमॉर्फस हो गया। अब जो क्रिस्टलाइजेशन रैंडमली आपके पास कहीं भी डाल दो, क्या करेंगे? रैंडमली। अगर कहें बच्चों एमॉर्फस की बात करें तो बच्चों ये हो गया एमॉर्फस। क्या हो गया? एमॉर्फस। अब जो क्रिस्टल एटम होंगे बच्चों कैसा होगा? रैंडमली आपके पास अरेंज होंगे। कैसा होंगे? रैंडमली अरेंजमेंट। क्रिस्टल एटम, क्रिस्टल एटम अरेंज रैंडमली। कैसा होना चाहिए? रैंडमली। ऐसा होना चाहिए रैंडमली। क्रिस्टल एटम अरेंज होना चाहिए रैंडमली। होना चाहिए रैंडमली। कहीं भी है रैंडम है, यहाँ पर देखो। चलिए यहाँ पर देखते हैं, रैंडमली की बात करेंगे। मान लो आइटम यहाँ पर है, एक आइटम यहाँ पर है, एक आइटम यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा, और एक आइटम यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ऐसा आइटम है। कहीं भी करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? अब इसे चाकू से काट के देखो। क्या करोगे? चाकू से काट के देखो। ठीक है। प्रॉपर शेप अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट किसी से काटते हो, अलग अलग मिलेगा। ऐसे अरेंजमेंट एटम को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। क्या बोलेंगे? ऐसे ही काटोगे, कहीं ऐसे काट दो, अरेंजमेंट उसका अलग मिल जाएगा। ठीक है। तो यानी कि अरेंजमेंट हो गया। एग्जाम्पल ले लो, कैसा हो गया बच्चों? ये ग्लास है, ग्लास। ठीक है, ग्लास।
तो ये है एमॉर्फस बॉडी। ग्लास कैसा है बच्चों? एमॉर्फस है। कैसा है? एमॉर्फस। क्रिस्टल एटम अरेंजमेंट बच्चों रैंडमली, ठीक है, रैंडमली है, ठीक है। कैसा है? रैंडमली है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, रैंडमली है। कहीं से भी आप काट दोगे आपके अलग अलग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अलग मिलेंगे। कुछ ये मिलेंगे, कुछ ये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आइटम मिलेगा। मान लो आपने काट दिया, ये आइटम ऐसा मिलेगा, यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे खाली हो गया, ऐसा अरेंजमेंट अब प्रॉपर नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ एटम खाली हो गया, एटम यहाँ पे आ गया, एटम खाली हो गया, प्रॉपर अरेंजमेंट एटम नहीं है, ऐसे बॉडी को बोलेंगे एमॉर्फस। एमॉर्फस के एग्जांपल बच्चों क्या है? ग्लास। बहुत बार पूछा है एग्जांपल में, करके पकड़ लो बच्चों, एमॉर्फस ग्लास। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं? सिरामिक। कैसा है? सिरामिक, बिल्कुल। और एग्जांपल ले लो, क्या? सिरामिक, सिरामिक, ठीक है। ये सभी क्या है? एमॉर्फस है। क्या है? एमॉर्फस। एग्जांपल रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। चलिए आगे, ये यूनिट सेल। यूनिट सेल देखते हैं क्या होता है यूनिट सेल। सब बेसिक टर्म है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? बहुत ही स्मॉल बॉडी होता है, बहुत स्मॉल एंटिटी होती है, ठीक है, किसी भी 3D बॉडी का, ठीक है। इट इज द स्मॉल एंटिटी, इट इज द स्मॉल एंटिटी, इट इज द स्मॉल, इज द स्मॉल, it is the small entity of 3D body, 3D body structure, 3D body structure, ठीक है। समझ में आया? यूनिट सेल क्या होता है? कोई भी आप 3D बॉडी देख रहे हो, चाहे जो भी बॉडी हो रही है, उसका सबसे छोटा वाला पार्ट ये है यूनिट सेल। क्या है? यूनिट सेल। मैं बिल्डिंग की बात करूंगा, बिल्डिंग एग्जांपल समझ लो। बिल्डिंग, बिल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा। बिल्डिंग में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? क्या होता है? ब्रिक होता है। क्या? ब्रिक, यानी कि छोटा सा पार्ट क्या? ब्रिक। ब्रिक क्या हो जाए? उसके लिए यूनिट सेल का काम करेगा। कोई भी आपके पास कोई अरेंजमेंट है, एटम का बना है, मेटालिक का बना है, यानी कि उसका छोटा से छोटा एटम जो होगा हो जाएगा यूनिट सेल। क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। समझ में आया? इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ 3 बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? यूनिट। कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक टर्म आता है बच्चे, क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो देख लें। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। कितना है? नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास सबसे पड़ोस में कौन है? तो घर छोड़ कर देखो दूसरा घर मिलेगा तो वो नहीं, जो आपके पड़ोस में जो चीजें हैं वो 1 2 3 4 नंबर ऑफ जितने भी आपके पास। जैसे मैं माना हूँ, मैं कहूँ भीड़ में खड़ा हूँ, मैं मान लो भीड़ में खड़ा हूँ, मेरे आसपास जितने भी बंदे होंगे, आसपास जितने भी बंदे होंगे हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। क्या हो जाए? कोऑर्डिनेशन। मतलब 10 बंदे खड़ा है तो 10 कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 खड़े होंगे तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद कितने खड़े हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो नेबरिंग करनी, नेबरिंग मतलब आसपास जितने हमारे पास पड़ोसी भी जितने हैं वो हो जाएंगे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आया? पूरा समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम इन नेबरिंग। बोलो, नेबरिंग का मतलब समझते हो? पड़ोसी में। पड़ोसी में जितने भी एटम होंगे उसे काउंट कर लो आसपास तुम्हारे, वो क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद के नहीं, ऐसा नहीं कि उसके पड़ोसी का उसके पड़ोसी देख रहे हो, नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, ठीक है। कितना नंबर आप, जो भी आपके पास एटम का और नंबर, अब नंबर कैसे निकालना? जैसे मान लो ये एटम यहाँ पर है, एटम यहाँ पर है, एटम यहाँ पर, एटम इधर है, एक एटम इधर है, मैं एक है। अब मान लिया मैंने एक कलर ले लिया, इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके नेबर में 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, ठीक है। आई इससे मतलब नहीं है, आप इस नेबर के अंदर आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका। तो नेबरिंग करने में आना है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, यानी नियरेस्ट उसके कितना होगा? 1 2 3 1 2 3 4 5। उसके नियरेस्ट में जो भी एटम आएंगे वही हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाएगा?
कोऑर्डिनेशन, समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बढ़े। एक वर्ड और आता है बच्चों, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्टली एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन होता है या फार्मूला पूछ लेता है। एटॉमिक 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 मिक क्या, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक कितने एटम आपके पास पैक्ड फॉर्म में कितने हैं, उसका फैक्टर निकालना है कैसे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करेंगे बच्चों, इसे बोल देंगे एपीएफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखें एपीएफ। क्या हो जाएगा? ए एटॉमिक पैकिंग, क्या हो जाएगा? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और देखेंगे दोनों कैसे निकालते हैं। समझ में आया? यस या नो? नंबर ऑफ यूनिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट। चलिए अब निकालते हैं एक एक करके, ये सभी फॉर्मूला मैंने देख लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ नेक्स्ट फॉर्म में। चलिए ये दिख रहा है बच्चों, क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ये बच्चों इसे बोल देंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? हाँ क्यूबिक। दो क्यूब है ना, 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं रूम में खड़ा हूँ, रूम का सभी कोना देखो, 1 2 3 4 5 6 8, 8 देखेंगे, 4 नीचे 4 ऊपर। 4 कोने नीचे देख रहे हैं, 4 कोने क्या देख रहे हैं? ऊपर। बोलो, 4 कोने नीचे नीचे देख रहे हैं, 4 कोने नीचे हैं, 4 कोने ऊपर हैं। चार कोने क्या है? हाँ चलिए क्यूबिक सेंटेड में देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पहला है क्यूबिक, क्यूबिक क्या बच्चों? क्यूबिक सेंटेड। यहाँ से फिगर में बनूँ आपको देखोगे बच्चों क्या है? एटम्स लगे, क्या लगे यहाँ पे? एटम्स से। क्यूबिक सेंटेड में बच्चों क्या है? देखिए ये कटा हुआ पार्ट है, इसे काट दिया गया इधर से बच्चों, इधर से काट दिया। अगर मैं इसे होता तो एक गोला होता, दूसरा गोला होता, तीसरा गोला होता। जैसे यहाँ पे गोला है, एक गोला काट दोगे तो बस ये नीचे वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ भी काट दोगे तो यहाँ तक पार्ट दिखेगा बस। ये दिख रहा है आपको क्यूबिक। क्यूबिक में बच्चों क्या ये क्यूब बना रहा है? देखो यहाँ से फिगर, यहाँ से बना रहा है, आया ना? क्यूबिक में बच्चों क्या है? ये समझ में आया? क्यूबिक में क्या है? कोई भी एटम बच्चों क्या सिंपल सा क्या है? स्फेरिकल फॉर्म में है और उसका रेडियस क्या है? आर। क्या है? रेडियस आर, आया ना? रेडियस क्या है? आर। बात समझ में आया? तो चलिए अब यहाँ से हम क्या लेते हैं? इस साइड क्यूबिक साइड का बच्चों ए मान लिया, एज ए है। क्या ये क्यूबिक साइड का एज क्या है? ए है। कर लेते हैं क्यूबिक साइड का एज जो है बच्चों क्या है? ए। क्या है? ए। ए ये भी होगा, ए ये भी होगा, ए ये भी होगा। बात समझ आएंगे? यहाँ देखो क्यूबिक में सभी कोने पर यानी कि सभी कॉर्नर पर क्या होंगे? एक एक एटम अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। और उस एटम को अगर मैं क्यूबिक में देखूं तो आपको ऐसे एटम मिलेंगे। और इसका मैं ए लेंथ हो गया यूनिट सेल का, ठीक है, लेंथ हो गया बच्चों यूनिट सेल का। और ये बच्चों बताया कि आपका ये क्या होगा? रेडियस होगा। ये भी क्या होगा? रेडियस होगा, आया ना? ये क्या होगा? रेडियस होगा। और वो क्या होगा? रेडियस होगा। चलिए यहां से एक रिलेशन बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? ए इक्वल टू एक आर ये है, एक आर ये है, आर आर 2 आर हो जाएगा। एक रिलेशन बन जाएगा जो ए लेंथ ऑफ द क्या बच्चों? यहाँ से लेंथ ऑफ द क्यूबिक, यानी क्यूबिक देख रहे हैं यहाँ से क्यूब, ये क्यूब का बच्चों लेंथ है, यानी साइड का लेंथ है। क्या ये? साइड का लेंथ है ए। ए ए ए तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। हाँ क्या हो जाएगा? ए बराबर 2 आर हो जाएगा। क्यूबिक सेंटेड वाले में फिगर में देखो, क्यूबिक सेंटेड एटम में देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे ए निकालेंगे साइड
आर ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। बिल्कुल कॉर्नर पे सिर्फ एटम होंगे, कहीं बीच में एटम नहीं है। देखो कहीं बीच में एटम नहीं है, कहाँ पे है, कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर पे एटम है, बीच में एटम नहीं है, तो कितने हो जाएंगे, AAR 2r हो गया। कितना हो गया 2r। AAR बच्चों क्या होगा 2r। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, ये हो गया 2r। साइड लेंथ हो गया बच्चों, कितना हो गया 2r। इंपॉर्टेंट है यहां से रखना, 2r हो गया। अब आते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल। आते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये कैसे निकालते हैं सर नंबर ऑफ यूनिट? नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे भाई? यहां से फिगर देख रहे हैं, ये वाला, ये तो नहीं, ये वाला देखिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, भाई नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पर 8। नंबर ऑफ एटम 8 है, बोलो कितने हैं 8 है। और उसके बाद कहूंगा इसमें कितने ऑक्यूपाइड कर रहे हैं बच्चों, ये कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये कितना कर रहा है बच्चों यहां से, तो कितना कर रहा है, एक पार्ट। क्या कर रहा है, एक पार्ट। 1 2 4 5। देखिए अगर इस क्यूब को बच्चों अरेंजमेंट करूं, इसके पीछे एक क्यूब लगाऊं, जैसे मैं बोलूं ये इसको अरेंजमेंट से गोला बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे एक क्यूब लगाएंगे, इसके भी पीछे क्यूब लगाएंगे। ठीक है, तो इसके इधर भी क्यूब लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे, इसके इधर भी लगाएंगे, इसके इधर भी लगाएंगे। तब जाके क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी रखेंगे। क्या रखेंगे, इसके ऊपर भी रखेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके ऊपर 2। ऐसे बच्चों कितने करेंगे ना, 8 करना पड़ेगा। कितना 8। एक बच्चों क्या हो जाएगा उसका, अभी क्या है 1/8 पार्ट है। कितना है 1/8 पार्ट। यहाँ से कट जाएगा तो 1। समझ में आया नहीं आया? देखिए फिर से समझिए, अभी टोटल नंबर एटम कितना है 8। नंबर ऑफ यूनिट से निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना 8 2 3 4 5 6 7 8। 8 कितना है, ये तो बच्चों ये हो गया। अब मान लो आपको किसी एक इंटिटी को पकड़ के बैठना है, तो ये देखिए इसको बनाइए क्यूब, इसके ऊपर रखना पड़ेगा, इसके आगे भी रखना पड़ेगा, इसकी इधर भी रखना पड़ेगा, है ना। 1 2 3, ये 4 हो गया। 4 ऊपर रखेंगे कितना 8 हो जाएगा, बोलो 4 ऊपर रखेंगे 4। ये किसका भाग है, 1/8 ही तो भाग है। देखिए इस कॉर्नर के बच्चे समझ लो कि आपके कॉर्नर को पूरा करना है, उस कॉर्नर पे एटम गोला होना चाहिए, यानी स्फीयर होना चाहिए, उसको पूरा करना। अभी आपके पास सिर्फ कोना दिख रहा है, इसके पीछे भी एक एटम रखेंगे, इस दीवार के पीछे भी एक आप क्यूब बनाएंगे, इससे उधर भी बनाएंगे, उसको बनाएंगे, तो 4 क्यूब तो नीचे हो गए, 4 वैसे ऊपर जाएंगे 8। इसका मतलब हो गया ये जो है 1/8 पार्ट है ना, बोलो 1/8 पार्ट है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। नहीं तो इसे याद रखना, क्या रखना, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन क्यूब, क्यूबिक में मुझे कितना होता है 1। नंबर ऑफ यूनिट 1। ठीक है, कैसे निकाला था, 8 × 1/8 कितना होता है, 8 × 1/8 इक्वल। समझ में आया? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बच्चों क्या होता है, लिखवाया था देखो, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल। चलिए यूनिट सेल तो निकालिए, ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला से हम कहेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 4/3 πr3। भाई एक स्मॉल r का रेडियस का कितना बनाएगा 4/3 πr3। क्या है, वॉल्यूम ही तो है 4/3 πr3। एंड टोटल वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा ए क्यूब। यूनिट सेल का बच्चों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए
इसका वॉल्यूम निकालना है पूरे यूनिट सेल का, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है पर यूनिट सेल का, हो जाएगा ए साइड है, ए है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए, हो जाएगा ए क्यूब, समझा। और इस गोले का एरिया कितना हो जाएगा, बोलो इस गोले का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होना चाहिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना है क्यूबिक सेल में 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो कितना है, इसका मतलब सिंपल सा निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इंटू 4, यहाँ पे निकाल के देखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना है, यहाँ पर रख दीजिए 1 इंटू 4/3 आर का बच्चों रेडियस निकालना है, ए इक्वल टू कितना आया था 2r, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा a/2, रख दीजिए यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब बाई कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, ये डिवाइड कर देंगे, 4 पाई है यहाँ पर, पाई भी है 4 पाई, चलिए यहाँ पर ए क्यूब है, ए क्यूब से कट जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 52.4% आएगा, कितना आ जाएगा 50.4%, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 52.4%, 52.4%, याद रखना है इसे, हमेशा याद रखना है, कितना हो जाएगा 4, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना हो जाएगा 1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर कितना होता है ये भी रिलेशन याद रखना है, ठीक है। ये सभी चीजें आपके पर यूनिट क्यूब यानी क्यूबिक के बारे में याद रखनी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता रहते हैं क्वेश्चन। बात समझ आया, बात समझ अभी यहीं पे लिखवा दे रहे हैं क्यूबिक के बारे में, क्यूबिक के बारे में लिखवा देते हैं, क्यूबिक क्यूबिक, ठीक है। यहाँ से ए इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 2r, ये याद रखनी है आपको। दूसरा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, और इसकी वैल्यू होती थी कैपिटल एन, क्या आएगी बच्चों 8 इंटू 1/8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये याद रखनी है। और क्या याद रखना बच्चों, इसकी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग थी 52.4%, कितनी आई थी 52.4%, ये भी याद रखने हैं क्यूबिक के। और बात क्या करेंगे बच्चों यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नेबरिंग बच्चों एटम, यहाँ से देखिए नेबरिंग हो जाएंगे, ठीक है, इसके नेबर में कितने एटम हैं, इसके नेबर में कितने एटम मिलेंगे, इसके नेबर में कितने एटम मिलेंगे, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कितना हो जाएगा। चलिए इसके नेबर में देखो एटम कितने मिलेंगे, मान लो ये एटम पकड़ के बैठ गए आप, कितने एटम, तो इसके नेबर में एक एटम है, नेबर में 2 एटम है, इसके नेबर में 3 एटम हो गए, 3 ये हो गए। अगर इसके ऊपर एक क्यूब और बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, एक क्यूब और बना दिया जाए, क्या हो जाएगा, एक क्यूब और बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक एटम ये भी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, जाएगा 4, और इसके क्यूब बच्चों ये बना देगा तो 5, इसके एक और बना देगा 6, कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो बन जाएगा। इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखेंगे बच्चों, तो उसके बगल में एक एटम मिलेगा, इसको दूसरा एटम मिलेगा, ये पड़ोस में मिलेंगे साथ साथ पास में, 3 एटम तो इधर मिलेंगे, एक रख दिया तो इसके सामने भी रखेंगे तो एक और मिल जाएगा 4, इधर 5, ठीक है, 1 2 3 4, एक 5 एक 6, तो 6 एटम मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 6। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन 6 हो जाएगा 6, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चार्ट में हम भी लिखवाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं। और लिख लो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल मटेरियल क्यूबिक सेंटर को फॉलो करते हैं, इसका नाम है पोलोनियम, क्या नाम है पोलोनियम। और दूसरा बच्चों क्या है पोलोनियम के बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास मैग्नीज, क्या है मैग्नीज, दूसरा क्या है मैग्नीज, क्या है पोलोनियम एंड मैग्नीज। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है बनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से बनना, ठीक है।
एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पूछ सकता है, ये इसको रिलेशन पूछ लेगा, रेडियस, और इसमें यूनिट सेल का क्या होते हैं इसका यूनिट सेल की साइज बच्चों क्या है, ये है यूनिट साइज, यूनिट सेल साइज, ठीक है। आर रेडियस ऑफ बच्चों क्या है, एटम है, आर जो है रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है। रेडियाई ऑफ एटम, एटम रेडियाई है जो यहाँ पे यहाँ है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम दिया है यहाँ पर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये लीजिए। आज समझ आया। आइए सेकंड की बात करेंगे, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, BCC, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, BCC। ये बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक देखते हैं क्या है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ इस इमेज देख रहा है आपको, ये इमेज रहा है, एक क्यूब बच्चों, एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, ये एक एटम, ये एक एटम, यानी कि 4 कॉर्नर पे बच्चों, 4 कॉर्नर पे 4 स्फीयर होंगे, एक स्फीयर यहाँ भी होगा, एक स्फीयर एक होगा, एक पीछे, 4 4 8 स्फीयर होंगे, और इसके सेंटर में बच्चों क्या होगा, एक स्फीयर होगा एक्स्ट्रा, पूरा पूरा स्फीयर होगा, ठीक है। देखो 4 ऊपर 4 नीचे, एक सेंटर में हो रहा है स्फीयर, क्या रहा है सेंटर में, बोलेंगे बॉडी सेंटर, यानी कि डायगोनल के क्या है, एकदम डायगोनली पे क्या है, एक एटम आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 एटम को काट दिया गया, ऐसे अगर मैं काटूं, ऐसे बच्चों से कट करूं, क्यूबिक कट करूं, क्यूबिक में कट करूंगा तो क्या क्यों मिलेगा, इसके अंदर मिल जाएगा पूरा एटम, भाई ये तो नहीं कट होगा ना, पूरा पूरा एटम का इसके अंदर, और 4 एटम क्या हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4 में कटेगा, है या ना, 1/4 में सभी कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक अंदर बचा रहेगा, ठीक है। फिर वही चीजें निकालनी है, क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, इसका रिलेशन निकालना है। चलिए ये क्यूब बनेगा, अरे क्यूब बनेगा, यू यू बनेगा। अब एटम सटा हुआ नहीं है, एटम सटा हुआ नहीं है, अब ये नहीं कर सकते कि ये 2r है 2r है 2r है, अब सटा हुआ एटम नहीं है बच्चों, यहाँ पे r ये है, r ये है, बीच में गैप है, क्यों गैप है, क्योंकि बीच में एटम आ गया है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये डायगोनली निकालेंगे, इस डायगोनल से उठाइए और इस डायगोनल को मिला दीजिए, बोलो, डायगोनल को उठाइए और उस डायगोनल को मिला दीजिए तो बन जाएगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये वाला जो पोर्शन था बच्चों यहाँ से यहाँ तक का फिगर, इस डायगोनल से लेना है आपको, इस डायगोनल से लेना है, ये डायगोनल मिला में आया, इस डायगोनल से लेना है, ये डायगोनल मिलाना है। तो आपको पता है बच्चों ए कितना है, ए भी कितना है, ये कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा, a√3, स्पेस वाला ये स्पेस, ठीक है, ऐसा नहीं ये वाला डायरेक्ट स्पेस पे नहीं कर रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको ये इस पे, ये डायगोनली ये नहीं है, इस कॉर्नर से, इसके अपोजिट वाले कॉर्नर से इसके पहला वाला कॉर्नर पे है, समझ में आया, समझ में आया। नंबर दे दो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, इसके अंदर क्या हो जाएगा 6 7 8, यानी 8 से बच्चों कहाँ मैच कर रहा हूँ 1 तक, यानी उस कोने से उस कोने, जैसे मैं रूम की बात करूँ, इस कोने से बच्चों जाकर लास्ट वाले कोने में जाओगे, ये स्पेस में जाएगा लाइन ना, स्पेस में अंदर से होता हुआ, ठीक है, वही है ए है तो a√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a√3 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, एक तो अंदर रेडियस से कितना है 2r का है, और एक सटा हुआ है r का है, और एक और सटा हुआ है कितना है यहाँ से r का है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये 4r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4r। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से आएंगे तो बच्चों एक r मिलेगा, एक r मिलेगा, ये क्या मिलेगा 2r मिलेगा, तो 4r, a√3 = 4r, ठीक है, नंबर समझाया, आ गया, तो निकाल लेंगे, यहाँ से रिलेशन आ गया, a√3 = 4, ठीक है, बात वही है, ये आपके क्यूबिक सेल का बच्चों साइज है, ये क्या है r आपके एटम का है, ठीक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, वही सब निकालना, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों, क्यूबिक का था, जो क्यूबिक में देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस क्यूबिक के लिए कितना था 1/8 1/8 × 8 8 1 आता था, एक एटम और आ गया तो कितना हो जाएगा भाई, इसको पूरा गोला बनाने के लिए 8 गोला ऐड करना पड़ता था 1/8, तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा 1, अब एक बनाने 1/8, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, एक गोला अंदर है तो कितना 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कह सकते हैं देखो 1/8 × 8 + 1 गोला है अलग से, जो आपके पास गोला दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 2, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करेंगे, BCC एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये किसकी बात हो रही है, BCC की बात हो रही है,
तो आपके पास क्या है, नंबर यूनिट सेल की वॉल्यूम अपन टोटल नंबर यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल यूनिट सेल की वॉल्यूम ए क्यूब। n बच्चों क्या हो जाएगा 2, ठीक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना है 2, 4/3 आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा a√3/4, कितना हो जाएगा a√3/4 बराबर आर, यहाँ पर रख दीजिए। a√3/4 का क्या कर देंगे क्यूब डिवाइड बाई क्या आ जाएगा a क्यूब। अब इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। परसेंटेज की बात करेंगे कितना आ जाएगा 8%, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बच्चों कितना हो जाएगा, इसका 8 आएगा, कितना आएगा 8। नेबर में कितने एटम है 8, देखिए कैसे ये बॉडी सेंटर्ड है, इसके देखो नेबर में एक एटम ये मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा ये मिलेगा, छठा ये मिलेगा, सातवां ये मिलेगा, आठवां ये मिलेगा, ठीक है। तो सभी इसके नेबर में है, क्योंकि सभी डिस्टेंस बच्चों क्या सेंटर में है, एकदम ना सेंटर में, सेंटर सभी डिस्टेंस क्या सेम है, उसी हो गए 8 हो गया, हो गया 8, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपके पास लिथियम, इंपॉर्टेंट आता है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और आयरन। आयरन बच्चों कौन सा आयरन होगा, ये अल्फा एंड डेल्टा आयरन, अल्फा एंड डेल्टा आयरन आगे पढ़ाएंगे आयरन, आयरन कार्बन डायग्राम में। उसके बाद टंगस्टन, मॉलिब्लेडिनम एंड क्रोमियम, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है किसके, ठीक है, बीसीसी के, किसके हैं, बी इंपॉर्टेंट है, क्या है बीसीसी। आइए एफसीसी की बात करेंगे, ये है एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंट्रेड क्यूबिक, एफसीसी कितना है एफसीसी, ठीक है, फेस सेंट्रेड क्यूबिक। चलिए देखिए फेस सेंट्रेड क्यूबिक में क्या होगा, ये एटम दिख रहा है, ऐसे देखिए जो ये फेस दिख रहा है, ये वाला फोर्थ वाला दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर के बीच में एक एटम है, क्या है, इसके बीच में एटम है, बीच में मतलब कि इसी फेस पे है, एक कॉर्नर पे एटम है, एक कॉर्नर पे है, इसी फेस के बीच में एक एटम है, समझ में आया। जैसे कहूँ देखो ये प्लेन है, देखिए प्लेन, एक प्लेन है, एक एटम बच्चों क्या है यहाँ पर, ठीक है, बोलो इस पे एटम है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर, एक एटम है, और एक एटम इसके सेंटर पे है, मतलब इसी प्लेन पे है, क्या है, इसी प्लेन पे सेंटर पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी सेंटर पे है, ठीक है। तो देखिए सभी सेंटर पे, इसके फेस में होगा, इस वाले के फेस में, इस वाले प्लेन पे लेंगे तो इसके फेस में होगा, इस वाला प्लेन लेंगे तो इसके फेस में होगा, इस वाला प्लेन लेंगे तो इसके फेस में होगा, इस वाला पीछे वाला प्लेन लेंगे तो उसके फेस में होगा, आगे वाला प्लेन लेंगे सबके, तो सभी के फेस में क्या है कि प्लेन में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सभी के फेस में, देखो क्या आ जाएगा, चलिए एक काम करिए, यहाँ पे देखें इसी फेस को मिला दीजिए, फेस को मिला दीजिए, ये तो ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2, a√2 क्या हो जाएगा, ये फेस में हो जाएगा 2r, बोलो समझ में आया। अरे बात समझ में आई, कितना हो गया, चलिए सेंटर में बच्चों क्या आ गया रिलेशन, ये हो गया a√2 इक्वल टू 4r, बात समझ में आया। इस फेस पे एक एटम एटम है, यहाँ पर देखो एटम यहाँ पर है, इसके सेंटर पे है, एक एटम ये बना लो, ये बच्चों सेंटर एकदम फेस, नया फेस, नया प्लेन सामने दिख रहा है, ये ऐसा एक एटम है, और एक एटम ऐसा है, और एक एटम इसके बीच, ये जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये इसी प्लेन पे तो है, सेम प्लेन पे है, ये हो जाएगी √2a, कितना हो जाएगी a√2, और ये a हो गया a, और ये कितना हो जाएगा r, और ये कितना हो जाएगा 2r, और ये कितना हो जाएगा r, a√2 बराबर कितना हो जाएगा 4r, कितना हो जाएगा 4r, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। और क्या हो गया, हाँ क्या निकालें, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो कैपिटल लेंस में, तो ये कितना आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की देखेंगे कितना आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से देखिए पहला यहाँ से फिगर्स देखिए भाई, इस क्यूब जो कॉर्नर पे इसके लिए तो क्या आ जाएगा 1,
1/8 इंटू, देखो 1/8 इंटू 8 1। अभी कितना है बच्चों यहाँ से देखो, अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसे इससे बाहर एक क्यूब लगा देंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, अरे इसके बाहर एक क्यूब लगा देंगे, 1 2 4, बोलो हो जाएगा। यानी कि बच्चों की यहाँ से एक क्यूब लगा देंगे तो ये हाफ है, एक क्यूब लगाएंगे तो एक गोला बन जाएगा, समझ में आया, कितना बनेगा, एक गोला बन जाएगा। इसी तरह इधर भी लगा देंगे, कितना बनेगा, एक गोला, ठीक है। तो यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा, ये अभी हाफ है ना, ये आधा कटा हुआ ना एकदम, वह आधा कटा हुआ है, और एक गोला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 2 गोला थे, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, इस गोले 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आया। एक दो तीन चार पाँच छः, याद रखना इसको, कितना आएगा 4। तो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर इफेक्टिव एटम देख लो कितना आएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पड़ोस में कितने कितने बच्चों, यहाँ से 12, कितने हैं 12, निकाल के देख लो, यहाँ से 12 आएंगे, ठीक है। ये देखो कोई भी फेस ले लो, कितने पड़ोस में है, 1 2 3 4, ये तो है, फिर 5 6 7 8 9, ठीक है, ये भी है, 10 11 12, 12 आइटम होंगे आपके पास यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे 12, 12 पड़ोस में है, याद रखना सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आगे याद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करेंगे, निकाल लीजिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ से एटॉमिक फैक्टर क्या हो जाएगी, n इंटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब। r की वैल्यू निकालने थे, a√2 बराबर कितना आया था 4r, r की वैल्यू कितना हो जाएगा a√2/4, ये आ गया, रख दीजिए। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 है, 4/3 पाई इंटू r, r कितना a√2 डिवाइड बाई 4 का क्यूब, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 74%, कितना आ जाएगा 74%, कितना मैच कर जाएगा, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये हो जाएगा बच्चों किस, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 74%, कितना आ जाएगा 70, ठीक है। एग्जाम्पल, ये बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आता है एग्जाम्पल, लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या आता है आपके पास, कॉपर आता है, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, ये सब आता है। कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, चांदी हो गया, और क्या होता है, गामा आयरन हो जाएगा, गामा आयरन, और क्या हो जाएगा यहाँ से, लेड, निकिल, लेड, निकिल, ये सब क्या आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, FCC में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, FCC, ठीक है। कैल्शियम, ये बच्चों किस में आ जाएंगे, FCC में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, FCC, ठीक है। सभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आइए लास्ट है आपके पास, ये हेक्सागोनल HCP, ठीक है, HCP हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सेंट्रेड, सेंट्रेड, ठीक है, पैकिंग। हेक्सागोनल में देखो इस तरह से, हेक्सागोनल में ये एटम ये ऐसे है, अरेंजमेंट वैसे है, यहाँ पे सभी चीजें लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें रिलेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 12 आएगा, और क्या आएगा जी, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आ जाएगा हेक्सागोनल में,
आ जाएगा एटम, और ये है 6 और आ जाइए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बात करेंगे तो ये 70%, यानी इक्वल किसके हो जाएगा, ये FCC हो जाएगा, किसके हो जाएगा, यानी कि SCP बराबर क्या हो जाएगा, SCP इक्वल टू HC सॉरी FCC, किससे, FCC ये इक्वल हो जाएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर SCP और CC के सब में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है, 74% दोनों में। और क्या मिलेगा, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये जिंक है, जिंक में, और किसमें जो ग्रेफाइट, किसमें ग्रेफाइट, और किसमें है कोबाल्ट, है कोबाल्ट, CO क्या है, CO कोबाल्ट, और क्या ये मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम, के बेरिलियम और कैडमियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ठीक है, हेक्सागोनल के, किसके हैं, HCP के है, किससे, हेक्सागोनल सेंटेड पैकिंग के लिए आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रखना, तीनों चीज़ें याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है जिसमें SCP का आता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 FCC आता था, यहाँ पे SCP का 6 आएगा, यहाँ पे देखिए एटॉमिक फैक्टर 74%, कितना ये 74%, SCP और FCC का भी कितना आता था 74%, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और एग्जांपल जिंक बहुत बार पूछता है, जिंक ग्रेफाइट कोबाल्ट कैडमियम बेरिलियम, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही आपके लिए सिंपल सा, कल इसका चार्ट बना देंगे, और चार्ट बनाने के बाद क्या होगा, आपको ध्यान से एक ही जगह मैच कर जाएगा, तो ऐसे एग्जाम में भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये रखते हैं, थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। देखिए ये सब जो चीज़ें ना, ये सब थोड़ा प्रैक्टिकली है, जो आएंगी प्रैक्टिकली, देखिए अरेंजमेंट है प्रैक्टिकली, जब सोचेंगे आ जाएगी, सोचेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, सोचेंगे तो बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए मैंने क्या है कि इमेज लाया था जिससे आप क्लियरली कट दिखे, दिमाग में घुस जाए कि हाँ फेस पे ये है, इसके आगे वाले बॉडी पे नहीं, कि प्लेन पे कटा हुआ है, ये कटा हुआ, ठीक है। बॉडी में क्या था, बॉडी में ये था बच्चों की, बॉडी में सेंटर में ये था, ये तुम्हें दिख जाए कि इसके अंदर एटम के अंदर भी क्या है, इस ग्रुप के अंदर एक पूरा एटम है, अभी 1/8 था, इसमें 2 निकालना था, 1 याद रखना चीज़ों को लेकर, जब तक करेंगे अपने आप आता जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, ओके। हेलो।